हेलो गाइस, वेलकम टू टेक बज़। आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ आईफोन 8 का। ये 2017 में लॉन्च हुआ था और इसे लॉन्च होकर अब 4 साल से ऊपर हो गए हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके डिज़ाइन, कैमरा, फीचर्स और गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, और आपको बताएंगे कि 2022 में ये फ़ोन लेना वर्थ या नहीं, और अगर लेना चाहिए तो फिर कहाँ से ले ताकि इस पर आपको बेस्ट डील्स मिले। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको हमारे फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन आ सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है iPhone 8 64GB और ये मैंने सेलबडी से ख़रीदा था अप्रैल 2021 में, और तब मुझे ये 20,000 में पड़ा था। और अभी iPhone 8 सील पैक्ड सेलबडी में 18,500 में अवेलेबल है, जो काफ़ी अच्छा रेट है इस फ़ोन के लिए। तो अगर आप भी इस वीडियो के बाद iPhone 8 में इंटरेस्टेड है तो सेलबडी के डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये iPhone 8 रन कर रहा है लेटेस्ट iOS 15 वर्जन पर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि 4 साल पुराना फ़ोन होने के बाद भी इस पर iOS अपडेट्स आ रहे हैं और मोस्टली इसमें iOS 17 तक का अपडेट आने के चांसेस है। तो ये काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट होगा iPhone 8 के एग्जिस्टिंग और फ्यूचर ओनर्स के लिए। iPhone का हमेशा से ही प्लस पॉइंट रहा है इसका सिंपल टू यूज़ इंटरफेस, और वो आज भी इतने सालों में ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। यूज़र इंटरफेस काफ़ी सिंपल और स्मूथ है, कोई लैग नहीं है। जबकि ये फ़ोन ओरिजिनली iOS 11 के साथ लॉन्च हुआ था 2017 में, और 4 मेजर अपडेट्स आ चुके हैं इस फ़ोन पर। इसमें आपको 1821 mAh की बैटरी मिलती है, जो आज के टाइम के हिसाब से काफ़ी कम है। और अगर आप नॉर्मल यूज़र है तो ये सिंगल चार्ज पर एक दिन चल जाएगा, बट हैवी यूज़र है तो दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ सकता है। ये फ़ोन 15 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, बट सैडली बॉक्स में सिर्फ 5 वाट का चार्जर ही मिलता है। और iPhone 8 सीरीज़ एप्पल का फर्स्ट सीरीज़ था जो वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता था। सोशल मीडिया ऐप जैसे स्नैपचैट और इंस्टाग्राम बड़े आराम से चल जाते हैं इसमें, जैसे किसी फ्लैगशिप फ़ोन में चलना चाहिए। फिल्टर्स फास्ट लोड हो जाते हैं और कोई लैग नहीं है। इसी तरह इंस्टाग्राम भी काफ़ी स्मूथ है, इस पर स्क्रॉलिंग एंड स्वाइपिंग बटरी स्मूथ लगता है। बस एक ड्रॉबैक है कि इस फ़ोन में हाई रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले नहीं मिलता, जो एक्सपीरियंस को और बेटर बना सकता था। डिज़ाइन की बात करेंगे तो फ्रंट में आपको 4.7 इंच का रेटिना IPS LCD डिस्प्ले मिलता है विद कस्टम गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन एंड ओलिफोबिक कोटिंग फ्रंट और बैक में, जो नॉर्मल गोरिल्ला ग्लास 5 से ज़्यादा एडवांस्ड है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 65.4%, इसलिए ऊपर और नीचे काफ़ी ज़्यादा बेजल्स है। साइड में है एल्यूमिनियम फ्रेम मैट फिनिश में। बैक में भी ग्लास दिया है विद प्लेन शाइनी फिनिश। फ्रंट और बैक ग्लास और एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ ये फ़ोन काफ़ी प्रीमियम दिखता है, स्पेशली ये रेड कलर में। बट इसका बैक ग्लास एक फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, और कितना भी साफ करो मार्क्स काफ़ी आसानी से आ जाते हैं इस पर, जो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। iPhone 8 IP67 वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट भी है। फ़ोन पर नीचे है माइक, लाइटनिंग पोर्ट और स्पीकर ग्रिल। राइट साइड में है सिम कार्ड स्लॉट और लॉक बटन। लेफ्ट में है वॉल्यूम बटन और म्यूट अनम्यूट स्विच। बैक में है सिंगल 12 मेगापिक्सल कैमरा विद क्वाड LED ड्यूल टोन फ्लैश। फ्रंट में है 7 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और ईयरपीस, जो स्पीकर का भी काम करता है क्योंकि इस फोन में स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं। फ़ोन के कॉम्पैक्ट साइज़ की वजह से इसे एक हाथ से यूज़ करना काफ़ी कंफर्टेबल लगता है। होम बटन पर डबल टैप करके आप इजी रीच का फंक्शन भी ऑन कर सकते हैं। ग्रिप भी काफ़ी अच्छा मिलता है, और एल्यूमिनियम एंड ग्लास बॉडी होने के बाद भी ये काफ़ी लाइट वेट है एट 148 ग्राम्स। और आज भी काफ़ी लोग इस टच ID होम बटन वाली डिज़ाइन को प्रीफर करते हैं, इसलिए iPhone SE 2020 काफ़ी बिका था। परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो iPhone 8 में है Apple A11 बायोनिक चिप विद हेक्साकोर प्रोसेसर एंड Apple 3 कोर ग्राफिक्स GPU। iPhone 8 3 स्टोरेज ऑप्शंस में अवेलेबल है, 64GB, 128GB एंड 256GB, ऑल पेड विद 2GB ऑफ रैम। Apple A11 बायोनिक काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है अपने टाइम का, और आज भी लेटेस्ट गेम्स हाई ग्राफिक्स पर चला लेता है आराम से। बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया या PUBG में स्मूथ पर एक्सट्रीम FPS और HDR ग्राफिक्स पर अल्ट्रा FPS का सपोर्ट मिलता है। जबकि इसी प्राइस में Vivo Y33s आता है जिसमें HDR तक का भी सपोर्ट नहीं मिलता, तो यह iPhone इस प्राइस के कुछ फ़ोन से बेटर है। तो मैंने गेम सेट कर लिया है स्मूथ प्लस एक्सट्रीम FPS पर, और आप देख सकते हैं कि स्मूथ ग्राफिक्स विद एक्सट्रीम FPS पर गेम प्ले काफ़ी अच्छा है। गेम काफ़ी स्मूथ चल रहा है, कोई लैग या फ्रेम ड्रॉप नहीं है, और दूर के ऑब्जेक्ट्स का लोडिंग इशू भी नहीं आता इस फ़ोन में। हाँ, ग्लास और एल्यूमिनियम बॉडी की वजह से ये फ़ोन थोड़ा हीट होता है, बट वो नॉर्मल इशू है हर ग्लास और मेटल फ़ोन में। तो अगर आप कम प्राइस में गेमिंग के लिए फ़ोन खरीदना चाहते हैं तो इसे कंसिडर कर सकते हैं। बस इसका ये छोटा स्क्रीन और गेमिंग के वक्त काफ़ी कम बैटरी बैकअप आपको थोड़ा इशू दे सकता है। कैमरा की बात करेंगे तो इसमें आपको 12 मेगापिक्सल f1.8 एपर्चर वाला कैमरा मिलता है विद फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस एंड ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजर। स्टॉक कैमरा ऐप में आपको कुछ बेसिक फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि टाइम लैप्स, लाइव फोटो, ऑटो HDR मोड, लाइव फिल्टर्स और पैनोरामा। आप 4K वीडियो शूट कर सकते हैं 60 FPS पर, और 240 FPS स्लो मोशन का भी ऑप्शन मिलता है। फ्रंट में है 7 मेगापिक्सल f2.2 एपर्चर सेल्फी कैमरा, जो रिकॉर्ड कर सकता है 1080p एट 30 FPS। फ्रंट कैमरा में भी लाइव फोटो, लाइव फिल्टर्स और HDR का सपोर्ट मिलता है। तो चलिए कुछ कैमरा सैंपल देखते हैं। iPhone 8 और 8 Plus 2018 में कैमरा किंग थे, और आज भी इनके फ़ोटोज़ काफ़ी इंप्रेसिव आते हैं। ये कुछ कैमरा सैंपल है जो मैंने अपने इंटरनेशनल ट्रिप के वक्त कैप्चर किया था iPhone 8 से। डे टाइम पिक्चर्स काफ़ी अच्छे आते हैं, फोटो शार्प है और कलर भी सैचुरेटेड है।
HDR भी काफ़ी इंप्रूव किया गया था आईफोन 8 में और इसका स्मार्ट HDR डायरेक्ट सनलाइट में भी फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के डिटेल्स मेंटेन करता है, बट सन एरिया हल्का सा ओवर एक्सपोज हो जाता है। इंडोर लाइटिंग कंडीशंस में फोटोज अच्छी आती है। इसका AI इंजन फोटो को ऑटोमेटिकली एनहांस करता है। लो लाइट फोटोज डिसेंट आते हैं, बट एक्सट्रीम लो लाइट कंडीशंस में फ़ोन थोड़ा स्ट्रगल करता है क्योंकि इसमें नाइट मोड नहीं मिलता, इसीलिए फोटोज डार्क आते हैं। सेल्फीज भी डिसेंट आती है इस पर, स्किन टोन्स अच्छे से मेंटेन करता है, बट फ्रंट कैमरा का HDR कभी कभार ठीक से काम नहीं करता। सेफ्टी की बात करेंगे तो इसमें आपको टच ID फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है जो काफ़ी फास्ट एंड सिक्योर है। वीडियोस देखने का आईफोन में हमेशा से ही काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है ड्यू टू रेटिना डिस्प्ले, और इसमें भी वही केस है। डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें आपको 4.7 इंच का रेटिना IPS ट्रू टोन LCD डिस्प्ले मिलता है विद 750 by 1334 पिक्सल एंड 326 ppi डेंसिटी। सुनने में रेजोल्यूशन काफ़ी कम लगता है, बट क्योंकि ये छोटा डिस्प्ले है इसलिए वीडियो शार्प है, कलर सैचुरेटेड है और कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी अच्छा मिलता है। व्यूइंग एंगल डिसेंट है, डिस्प्ले टिल्ट करने पर भी कलर्स ज़्यादा वॉश्ड आउट नहीं लगते। तो ये था हमारा रिव्यू ऑफ iPhone 8 इन 2022। ये आज भी एक काफ़ी पावरफुल स्मार्टफोन है विद डिसेंट बैटरी बैकअप एंड डिसेंट कैमरा, और आज जिस प्राइस पर अवेलेबल है ये एक बेस्ट ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो आईफोन खरीदना चाहते हैं बट काफ़ी कम प्राइस में, और काफ़ी बेटर ऑप्शन है Vivo Y33s जैसे फ़ोन से। अगर आप इसे बेस्ट प्राइस में खरीदना चाहते हैं तो सेलबडी के डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा, और अगर आपको हमारा ये ऑनेस्ट रिव्यू पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे ऐसे टेक एंड गैजेट वीडियोस के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।